देखिए, ये आर्ट फॉर्म जो आपको दिखाई दे रही है, इसको गिबली आर्ट फॉर्म बोलते हैं। अब आजकल ये बहुत सोशल मीडिया पे फेमस है। गिबली आर्ट फॉर्म हर आदमी, हर विमेन, बच्चा, सोसाइटी, जितनी भी इमेजेस हैं, जितनी भी फोटोज हैं, सबको गिबली आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब ये जो गिबली शब्द है, इसको अगर देखा जाए तो ये जिबली एक लोकल विंड होती है जो लीबिया में चलती है और साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। बहुत गर्म हवाएं होती हैं। सो वहां से ये शब्द आया है। इसके जो फाउंडर थे वो जापानीज फाउंडर थे। उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को प्रमोट किया, एनिमेशन में यूज किया, जिनका नाम हायायो मिजावाकी। सो उन्होंने, हायायो मिजावाकी ने इसको प्रमोट किया और एनिमेशन, जापानीज एनिमेटर, बहुत सारी फिल्म्स बनी। लोग इसको लाइक भी करते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। देखिए, अभी तक ये आर्ट फॉर्म या पेंटर बनाया करते थे इस तरह से, या एनिमेशन में यूज किया जाता था, एनिमेटर्स इसको क्रिएट किया करते थे। बट विद इन सेकेंड्स अब आपको चैट जीपीटी ये आर्ट फॉर्म बना के दे देगा। आप बस अपनी फोटो अपलोड कीजिए, चैट जीपीटी 4 पे जाइए और अपनी फोटो अपलोड करिए। विद इन मिनट्स में, आपको 2-4 मिनट्स में, क्योंकि अभी सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा है, पूरा वर्ल्ड ही इस पे लग गया है बनाने में, अपनी गिबली आर्ट फॉर्म बनाने में। सो इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। विद अदरवाइज आप 2-4 मिनट में आप देखिए तो आपकी ये आर्ट फॉर्म बन के तैयार हो जाती है। समस्या इससे नहीं है कि चैट जीपीटी ने ये बहुत आसान कर दिया है, बिल्कुल आसान कर दिया है। प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी वजह से कितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। जो पेंटर पेंटिंग किया करता था, अब लोग क्या है, उन लोगों को जरूरत ही नहीं है पेंटिंग करवाने की, ऐसे ही इससे बना लेंगे चैट जीपीटी से। जो एनिमेटर एनिमेट किया करता था या एनिमेशन किया करता था, अब उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। सो अभी तक आप अगर चैट जीपीटी को देखते हैं तो अभी तक कंटेंट राइटर की जॉब उसने स्नैच की। अब वो किसकी, एनिमेटर की जॉब स्नैच क्रिएट छीन रहा है, प्लस दूसरे के साथ साथ जो पेंटर थे उनकी जॉब भी स्नैच कर रहा है। पॉइंट ये आता है, अब धीरे धीरे क्या होगा, वो सॉन्ग में एआई को यूज किया जाएगा। एक्चुअली हम एआई बनाना चाहते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसलिए बनाना चाहते थे। इनिशियल में हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जो सेकेंडरी जॉब्स हैं, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, जो रूटीन वर्क है, उसको हम एआई से करवा सकें। और बाकी जो क्रिएटिव जॉब्स हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया की जरूरत है, उसको ह्यूमन से करवाएं। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो झाड़ू पोछा ये सब काम करवाना है वो मेड कर रही है, वो इंसान कर रहा है। और जो क्रिएशन का काम था वो हमने किसको दे दिया, एआई को दे दिया है। कंटेंट क्रिएटर का काम एआई को दे दिया है हमने। जो इमेजेस क्रिएटिंग का काम, ये देख ही रहे हैं गिबली आर्ट को, तो हमने किसको दे दिया है, चैट जीपीटी को दे दिया है। ऐसे ही सॉन्ग्स जो हैं, सॉन्ग्स बनाने का काम भी हम चैट जीपीटी को दे देंगे। फिर इस तरह से आप देखना धीरे धीरे क्या होगा, एआई हमारा जो ह्यूमन पोटेंशियल है या ह्यूमन क्रिएटिविटी है, उसको यूज करते करते हम हर फील्ड में यूज करना शुरू करें। और इसके सबसे बड़ा लॉस होगा, आप गांधी जी की अगर बात देखें, सबसे ज्यादा लॉस होगा ह्यूमन बीइंग को। उसका अनएम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, उसका मतलब एम्प्लॉयमेंट का जो है वो चला जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। गांधी जी की अगर बात बोलें तो गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे, और अगर गांधी जी आज होते तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट तो धरना देते देते प्लस एआई के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक कर देते अनटिल डेथ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस होगा इससे। और जॉब लॉस होने से होगा क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होना शुरू हो जाएगी। प्लस इसके साथ साथ अगर आप गिबली आर्ट में देखते हैं तो गिबली आर्ट में जैसे आप अपनी फोटो डालते हैं, जब फोटो अपलोड करते हैं उसमें, तो आपका जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, वो भी ब्रीच हो रहा है। प्लस इसके साथ साथ आप देखिए, ये जो डाटा आप इसको इनपुट एज ए चैट जीपीटी को आप इनपुट दे रहे हैं, वो डाटा दे रहे हैं, वो डाटा जो चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म है वो उसको चाहे सेल कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बिहेवियरल चीजें भी होती है। बिहेवियरल चीजें कैसे होती हैं, जैसे आप देखिए, इसमें ये माला पहन रखी है इन्होंने, या ये आई कार्ड बना रखा है, ये घड़ी पहन रखी है, या ये इस तरह का कोट पहन रखा है। सो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो इंटरनेट या चैट जीपीटी है वो एनालाइज करेगा कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से, और उसको कॉमर्शियल सेक्टर को उस डाटा को सेल करेगा। इससे क्या होगा, जो कॉमर्शियल सेक्टर है वो उसी तरह की जैकेट बनाएगा, उसी तरह का स्टाइल डेवलप करेगा और कॉमर्शलाइजेशन करेगा उसको। सो आने वाले टाइम में जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगी वो फ्यू हैंड्स में हो जाएगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। जब इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से सोशल टेंशन क्रिएट होगी, क्योंकि पैसा सभी के हाथ में रहना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट सभी के पास होना चाहिए। अदरवाइज वो जो
आम आदमी है, जो एक पुअर पर्सन है, वो सर्वाइव कैसे करेगा? सो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है, अच्छा लग रहा है आज की डेट में, हमें भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, आप भी इस पे अपलोड कर रहे हैं, बट आप इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखिए, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखिए कि आने वाले टाइम पे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा।